का 5वां कारण आता है। कई के देश के राजा हैं सत्यकेतु, सत्यकेतु के ज्येष्ठ पुत्र हैं प्रताप भानु, छोटे भाई हैं अरिमर्दन, मंत्री हैं धर्मरुचि। कहानी बड़ी विस्तृत है, लेकिन ये जो प्रताप भानु थे इन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े यज्ञ किए, बहुत दान पुण्य किया। लेकिन एक रात्रि एक राजा था जिसने संत का स्वरूप बना रखा था, नाम रखा था एक तनु, और उस कपटी मुनि का संग मिला। परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मणों का श्राप लगा, जाओ पूरे परिवार कुल खानदान सहित राक्षस बन जाओ। और प्रताप भानु पूरे परिवार के सहित राक्षस बन गए। कहने का अर्थ है जीवन में अच्छे लोगों की संगति की जाए। जीवन में अगर क्षण भर भी किसी बुरे व्यक्ति के साथ में आप पड़ गए तो जीवन में उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, जीवन की काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। और जीवन में अगर क्षण भर की सत्संगति भी मिल गई तो भी जीवन की दशा बदल जाती है। तो वही प्रताप भानु रावण बन के आए, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बन के आया, और वही मंत्री जो थे धर्मरुचि वही विभीषण जी बन के आए। जन्म का 5वां कारण, भगवान राम के जन्म से पहले रावण की कथा आती है। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों ने मिलकर तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए। वरदान मांगा रावण ने, प्रभु वानर मनुष्य को छोड़ करके मुझे कोई दूसरा न मार पाए। आशीर्वाद दिया। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीने जगूं 1 दिन सोऊं, लेकिन ब्रह्मा जी को लगा ये उचित नहीं है। अगर 6 महीने ये जग जाएगा तो फिर सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। सरस्वती मैया को प्रेरित किया और कुंभकर्ण ने मांग लिया 6 महीने सोऊं 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। विभीषण जी को भगवान राम की भक्ति चाहिए थी, सबको वरदान दे करके ब्रह्मा जी वापस आए। रावण गया पाताल में, मैं नामक दानों की बिटिया मंदोदरी से विवाह करके आया। रावण का बड़ा आतंक बढ़ गया। धरती मैया व्याकुल, सभी देवता व्याकुल, सभी प्राणी परेशान। रावण का इतना आतंक था, जब रावण चलने लगे तो धरती डोलने लगती थी। जितने देवता थे सभी कंदराओं में जाकर के, गुफाओं में जाकर के छिपे रहते थे। क्यों? रावण इतना बड़ा अहंकारी था कि वो गुफाओं में नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि गुफाएं जो होती हैं उसके द्वार छोटे होते हैं, और रावण सोचता था मैं अगर गुफाओं में जाऊंगा तो मुझे सिर झुकाना पड़ेगा, इसलिए वो गुफाओं में नहीं जाता था, और सारे देवता गुफाओं में छिपे रहते थे। सभी का इतना आतंक बढ़ गया कि सभी पहुंचे भगवान ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी आए शंकर जी के पास। सभी कहते भगवान कहाँ मिलेंगे? कोई कहता क्षीर सागर, कोई कहता बैकुंठ, कोई कहता गोलोक, सब अलग अलग बताते। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान हर जगह विराजमान है, लेकिन मिलेंगे कैसे? तो प्रेमात प्रगट होहि मैं जाना। भगवान कण कण में है, लेकिन प्रकट कब होंगे? कहा जब प्रेम से बुलाओगे तब प्रकट होंगे। सबने मिलके बुलाया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंत,
भगवान को बुलाया लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। आकाशवाणी हुई, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा। अच्छा, आकाशवाणी क्यों हुई? भगवान शंकर ने एक शर्त रखी थी, कहा प्रकट तो होंगे लेकिन प्रेम से होंगे। और जितने देवता हैं वो कैसे बुला रहे हैं? भय से बुला रहे हैं। इसलिए भगवान प्रकट नहीं हुए। आकाशवाणी हुई, कहा डरिए मत, मैं हूं, मैं अपने परिकरों के साथ अवतार लूंगा। भगवान ने सबको आश्वासन दिया, सभी निश्चिंत हुए, सभी अपने स्थान को जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ जाते हो गया तुम्हारा काम? अरे भगवान जा रहे हैं तो भगवान की सेवा में हम सबको जाना पड़ेगा। सभी बंदर भालू का वेश बना करके इस पृथ्वी पर आए। ये कथा अब पहुंचे श्रीधाम अयोध्या जी में। श्रीधाम अयोध्या जी की महिमा का क्या कहना महाराज। अयोध्या जहाँ पर कभी युद्ध ना हुआ हो वही है श्रीधाम अयोध्या। जहाँ पर मेरे राम विराजमान है, जहाँ पर राजा रामचंद्र भगवान विराजमान है, जहाँ पर कनक भवन सरकार विराजमान है, वो है अयोध्या। कभी जीवन में कहीं जाइए न जाइए, भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु जीवन में एक बार श्रीधाम अयोध्या जी अवश्य हो कर आवे। कौन कौन जाएगा? अब तो राम मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ है, तो आप सभी प्रयास करिए कि 2024 में भगवान का दर्शन अवश्य कराएं। आपको बताऊं, भगवान कहते हैं यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, यद्यपि निगम आगमन वेद पुराण सब मिलकर के मेरे वैकुंठ की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरे लिए अवधपुरी ही सम प्रिय नहीं सो। भगवान को अयोध्या जैसा प्रिय वैकुंठ भी नहीं है। और तो और भगवान कहते हैं कि अयोध्या से भी ज्यादा मुझे अयोध्यावासी प्रिय है। कि अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। मुझे अयोध्या वाले प्रिय नहीं, कहा अति प्रिय हैं, अति प्रिय हैं। लेकिन जहां भी ये बात कहो लोग थोड़े दुखित हो जाते हैं कि भाई अयोध्या वालों से ही भगवान प्रेम करते हैं, तो ये लंदन वाले कहाँ जाएंगे? तो उसका भी भगवान ने उपाय बता दिया। कहा अयोध्या का वासी कौन कौन है? सबसे पहले अयोध्या का वासी वो है जिसका जन्म श्रीधाम अयोध्या जी में हुआ। दूसरा, जिसका जन्म कहीं और हुआ हो लेकिन रहता कहाँ है? अयोध्या में, वो अयोध्या का वासी। तीसरा, न जिसका जन्म हुआ न वो रहता है लेकिन मन में सोचता है, बार बार साल भर में 2 साल में 1-2 बार जाके दर्शन कर आता है, वो भी अयोध्या का ही वासी है। और चौथा तो इतना सरल बताया, कहा न वो जन्म लिया अयोध्या में, न वो रहता है अयोध्या में, न वो आता जाता है, लेकिन मन में विचार किए रहता है कि हे प्रभु, हे ठाकुर जी, हे रघुनाथ जी, कभी हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे तो हम भी जरूर दर्शन करने आएंगे। मन में विचार करने से ही वो अयोध्या का वासी बन जाता है। इसलिए जाइए न जाइए, मन में तो अवश्य रखिए कि कभी न कभी अयोध्या जरूर जाएंगे। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो। अवध बिहारी सरकार की बड़ी कृपा कि अवध बिहारी हो हम सब आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो आए शरण तिहारी। महापात की राह अजामिल से मिला सुरधाम, नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम, महिमा भारी हो आए शरण तिहारी। कल एक कनक भवन की सच्ची घटना हम आपको सुनाएंगे। आज जन्मोत्सव की तरफ बढ़ते हैं, समय भी बहुत हो गया है। तो भगवान की कृपा, श्री अयोध्यानाथ की कृपा, प्रार्थना करी भगवान से सदैव बनी रहे।
और जीवन में एक बार अवश्य दर्शन करके आए। उसी श्रीधाम अयोध्या जी में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ विराजमान है, जो धर्म की धुरी को धारण किए हुए हैं। अवधापुरी रघुकुल मनिराव, वेदा विदिता तेहि दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। जो धर्म की धुरी को धारण किए हुए हैं, परमार्थ के पथ पर चलने वाले हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, जिनके हृदय में साक्षात भगवान नारायण धनुष बाण लेकर के जिनके हृदय में मति में विराजमान है, लेकिन खाली क्या है? मन खाली है। 4 प्रकार की विशेष इंद्रियां हैं हमारी, मन, बुद्धि, चित्त और अहम। बुद्धि में साक्षात भगवान है, चित्त कहें तो हृदय में भगवान है, अहम को हटा दीजिए, बचा क्या? मन, और मन खाली है। इसीलिए एक बार गलानी हो गई, एक बार भूपति मन माही, भे गलान मोरे सुत नाही। मेरा कोई पुत्र नहीं है, कोई संतति नहीं है। ऐसा नहीं था महाराज दशरथ की कोई संतति नहीं थी। महाराज दशरथ की एक पुत्री थी जिनका नाम था शांता। लेकिन हुआ क्या? महाराज दशरथ के परम मित्र हैं रोमपाद जी। रोमपाद ऋषि एक बार आए और उन्होंने कहा, महाराज आपकी पहली जो भी संतान होगी आप मुझे प्रदान करेंगे। और अपने वचनानुसार महाराज दशरथ ने अपनी प्रथम पुत्री को रोमपाद जी को दे दिया। रोमपाद जी लेकर के शांता जी को गए। नगर में एक बार अकाल पड़ा, और जब अकाल पड़ा तो वहां पर रोमपाद जी गए। उनके जाने से अकाल समाप्त हो गया। वही श्रृंगी ऋषि आए और श्रृंगी ऋषि से शांता जी का विवाह करा दिया। महाराज दशरथ पहुंचे गुरुदेव वशिष्ठ के पास, जाकर के लगे रुदन करने, पांव पकड़ लिए, कहा गुरुदेव कुछ उपाय करिए, मन बड़ा परेशान है। जीवन में जब कोई समस्या आए तो किसी और के पास नहीं, दौड़े भागे अपने गुरुदेव के पास पहुंचिए, जीवन का सभी हल मिल जाएगा। महाराज दशरथ भी पहुंचे, पकड़ लिया चरणों को, कहा प्रभु मेरी सहायता करिए। गुरुदेव वशिष्ठ मुस्कुराने लगे। महाराज दशरथ कहते, प्रभु मैं रो रहा हूं, आप हंस रहे हैं। कहा आप अपने आज को देख करके रो रहे हैं, मैं आपके कल को देख के मुस्कुरा रहा हूं, चिंता न करिए। धरहूं धीरा होई हई सोत चारी। एक पुत्र की चिंता में है, 4 आने वाले हैं और साधारण नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, चिंता न करिए। और उसी श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ से यज्ञ नारायण भगवान चरु कहे तो खीर लेकर के प्रकट हुए और महाराज को बुलाया, कहा माँ कौशल्या और कैकेयी को आधा आधा खीर प्रदान करिए और इन दोनों रानियों से कहिए अपने में से पा भाग निकाल करके सुमित्रा को प्रदान करें। 2 भाग माँ सुमित्रा को मिला, एक भाग माँ कौशल्या माँ कैकेयी को मिला। परिणाम ये हुआ कि माँ कौशल्या को 1 पुत्र, माँ कैकेयी को 1 पुत्र और माँ सुमित्रा को 2 पुत्र हुए। माँ सुमित्रा ने यहाँ वचन दिया, कहा बहनों अगर मुझे 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई तो मैं अपने दोनों पुत्रों की, आप दोनों पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। और वही माँ सुमित्रा ने किया। राम जी के पीछे लक्ष्मण जी को लगा दिया, भरत जी के पीछे शत्रुघ्न भैया को लगा दिया। तीनों माताओं ने खीर खाया। माताओं के अंक में भगवान आए। गोस्वामी जी गाते हैं कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मन
भगवान आए, माताओं ने खीर खाया और माताएं बड़ी प्रसन्न रहने लगी। 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने बीते, 9 महीने बीते, 10वां महीना बीता, 11 महीने बीते, 12वां महीना भी बीत गया। भगवान के आने का समय हुआ। जोग लगन ग्रहवार तिथि, ये जब सकल भय अनुकूल, तो चर अरुचर सब हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। भगवान के आने का समय हुआ। अयोध्या जी में नदियां में जो जल बहा करते थे, आज अमृत बहने लगा। सभी पर्वत मड़ियों से जड़ित हो गए। सारे संत महात्मा, देवी देवता सब आकर के अयोध्या में कीर्तन करने लगे। इधर भगवान शंकर माँ भवानी से कहते, देवी नीचे देखो। और जैसे मैया ने देखा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हरषित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, कह तुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, के विधि करऊं अनंता, माया जाना, तीसय माला, वेद पुराण भगन, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सोम हित लागी, जनय अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंठ, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उरसो वासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति फिर नयन, उपजा जग जाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम, माता मुनि बोली, सोमति डोली, सजहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहि हरि पद पावा, तेन परहि भव कोपा, यह चरित जे गावहि हरि पद पावा, तेन परहि भव कोपा, आह तेन परहि भव कोपा, आह तेन परहि भव कोपा। बोले राधा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान विराट रूप में अवस्थित हो गए। माँ कौशल्या ने जब भगवान को देखा, मैया विचार करने लगी, इतना बड़ा मेरे पेट में था। इस बात को हम किसी से कहेंगे, मम उर्सो बासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थीर न रहे। इस बात को अगर किसी से कहें तो मेरी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा, सब मेरा उपहास करेंगे। भगवान ने कहा, मैया आप ही ने तो कहा था बेटा बन के आना, मैं आ गया। मैया ने कहा, कहीं बेटे 25 साल के पैदा होते हैं? कहा फिर? कहा गोद में लेने योग्य बनिए। भगवान 1 वर्ष के बन गए। कहा मैया आप ठीक? कहा अभी भी ठीक नहीं, और छोटे बनिए। भगवान गोद में आ गए। कहा मैया अब ठीक है? मैया ने कहा जो बच्चे पैदा होते हैं वो बात नहीं करते, आप तब से चप चप बक बक किए जा रहे हैं, चुप हो जाइए। भगवान मौन हो गए। कहा अब कोई कमी? कहा एक कमी और है। क्या? जब तक रोएंगे नहीं पता कैसे चलेगा आप आ गए। मैया ने कह तो दिया, लेकिन ये कहना भूल गई, बेटा 5 मिनट रोक करके चुप हो जाना। यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुन बचन सो जा
हमारे अवधि में ठानने का अर्थ है कि जो काम एक बार ठान लिया गया वो रुकेगा नहीं। भगवान ने भी ठान लिया, कहा माँ जगत का बालक पैदा होता है 5 मिनट रो करके चुप हो जाता है, आज तो जगदीश पैदा हुआ है, तो जब तक पूरे संसार वाले न जान जाए तब तक मैं चुप नहीं होऊंगा। और भगवान ने रोना शुरू किया। जैसे ही रोना शुरू किया, दरवाजे पर दासियां कान लगाई खड़ी थी, पहुंची महाराज के पास। महाराज दशरथ से कहती, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, आपके घर में पुत्र का प्राकट्य हुआ है, लल्ला का जन्म हुआ है। महाराज दशरथ जो भी पहने थे सोने चांदी हीरे मोती सभी दासियों को लगे लुटाने, और आज सभी आप लोग पाउंड लुटाएंगे, सब ले ले बैठे हुए हैं। सभी दासियां नृत्य करना शुरू कर दी। सभी दासियां दूर दूर से सारे गवैये पहुंचे, और देखिए हम भी भारत से गाने के लिए आए हैं भगवान के इस जन्मोत्सव में। आइए हम सभी खूब आनंद के साथ, अब जिसको जिसको बधाई गाना हो, बधाई लुटाना हो, नाचना हो, नृत्य करना हो, आज जो भगवान के इस जन्मोत्सव में नाच लेगा फिर संसार में उसे दोबारा नहीं नाचना पड़ेगा, वरना ऐसे ही घर परिवार में नाचते रह जाओगे।